तो उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंजीनियरिंग कॉलेज के एक नए सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। आईआईटी के नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवात्मक विद्यार्जन केंद्र उज्जैन का उद्घाटन कर रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले महाकाल मंदिर के में पूजा अर्चना कर रहे थे, तो इसके ठीक बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के एक नए सेंटर का उद्घाटन करते वहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। तो आईआईटी के नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवात्मक विद्यार्जन केंद्र उज्जैन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो ये सीधी तस्वीरें उज्जैन की। इससे पहले महाकाल मंदिर में जाकर सब परिवार ने दर्शन किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के एक नए सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के नए सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इससे पहले वो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर थे और इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के नए सेंटर का उद्घाटन वो कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के नए सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। अवलोकन अलग अलग सेल्स में जाके वो कर रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रमुख हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और किस तरह की तकनीक और किस तरह के नवाचार को प्रमोट किया जा रहा है, इसकी बानगी करती है तस्वीर इंजीनियरिंग कॉलेज के एक नए सेंटर का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो अलग अलग सेल्स इसके बने हुए हैं और अलग अलग विभागों में जाकर उनके विभाग के अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं और वो अवलोकन भी कर रहे हैं कि कैसे नवाचार को आगे बढ़ाया जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो उज्जैन की तस्वीरें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे हैं जहां एक नए सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। अलग अलग सेल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर उन्हें विभाग के अध्यक्ष और जो जानकार हैं वो समझा रहे हैं कि आखिर नवाचारों को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी कोशिश के तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक नए सेंटर का उद्घाटन किया गया है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है। उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक नए सेंटर का उद्घाटन किया गया। प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, इस क्षेत्र में कैसे नवाचार किए जा रहे हैं, इसकी बानगी ये तस्वीर इंजीनियरिंग कॉलेज की एक नए सेंटर का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। आईआईटी के नवाचार केंद्र का यह उद्घाटन है। तो तकनीक के क्षेत्र में मध्य प्रदेश किस गति से आगे बढ़ रहा है उसका एक उदाहरण इंजीनियरिंग कॉलेज में एक नए सेंटर का उद्घाटन, आईआईटी के नवाचार केंद्र का उद्घाटन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और अब हर सेल में जाकर, हर विभाग में जाकर उसका अवलोकन भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन, माफ़ कीजिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के एक नए सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। आईआईटी के नवाचार केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हर डिपार्टमेंट, हर विभाग पर जाकर अवलोकन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी इंद्रेश इसी खबर पर हमारे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, बताएं, इंजीनियरिंग कॉलेज के नए सेंटर का उद्घाटन किया गया है, नवाचार को बढ़ाने की कोशिश की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आईआईटी इंदौर की शाखा उज्जैन में खोली गई है, जो कि उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का एक हिस्सा जो है उसका उपयोग में लिया गया है। और यहाँ पे कई सारी जो प्रशिक्षण के लिए जो लैब बनाई गई है, जिसका निरीक्षण जो है, अवलोकन जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक लैब में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से नई आधुनिक तकनीक के माध्यम से क्या क्या उपकरण वहाँ लगे हैं और किस तरह का प्रशिक्षण यहाँ के नए विद्यार्थियों को दिया जाएगा और क्या तकनीक रहेगी। मतलब ये देखा जाए तो ये सीएम साहब का एक सपना भी रहा था उज्जैन को लेके, क्योंकि उज्जैन उनका गृह जिला रहा है और जिसमें उन्होंने एक वादा किया था कि हाँ, उज्जैन को एक नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए यहाँ आईटी पार्क को लेकर उन्होंने बात की थी नई नई तकनीक को लेकर कि उज्जैन में प्रतिभा बहुत है, लेकिन उसको निखारने के लिए कई संस्थान उज्जैन में आवश्यकता है। तो इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और आज हम देख भी रहे हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के जो शाखा है वो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में खोलने के बाद में यहाँ नई तकनीक की जो है प्रशिक्षण के लिए लैब बनाई गई है। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि आईआईटी के नए सेंटर का यहां आज उद्घाटन होना है। आईआईटी के नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवात्मक विद्योर्जन केंद्र उज्जैन का आज उद्घाटन होगा। अनुभवात्मक विद्यार्जन केंद्र उद्घाटन समारोह में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, मंच पर आसीन हो चुके हैं और उद्घाटन करने के बाद आपको बता दें कि आज ये समर्पित किया जाएगा उज्जैन की जनता को। आईआईटी के नए सेंटर के उद्घाटन समारोह आप देख रहे हैं, मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की महाकाल के दरबार में और अब आईआईटी कैंपस वो पहुंचे हैं। आज नए भवन का उद्घाटन यहां हो रहा है और कुछ देर पहले की तस्वीर भी आप सभी के सामने है। कुछ देर पहले ही उन्होंने इस भवन का उद्घाटन किया। आईआईटी के नए सेंटर का इनॉग्रेशन आज हुआ है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों। आईआईटी के नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवात्मक विद्यार्जन केंद्र उज्जैन का आज उद्घाटन किया गया और उज्जैन की जनता को इस नए भवन को, नए सेंटर को समर्पित किया गया। कुछ देर पहले की तस्वीर जब उन्होंने अवलोकन किया इस भवन का उद्घाटन के बाद और इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। आईआईटी के नए सेंटर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज आईआईटी के नए सेंटर का उद्घाटन समारोह, आईआईटी के नवाचार केंद्र का उद्घाटन अब से कुछ देर पहले किया गया। प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवात्मक विद्यार्जन केंद्र का ये उद्घाटन और एक तरह से बेहद लाभपूर्ण ये उज्जैन और आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर इस नए सेंटर के उद्घाटन से और इस नए सेंटर के मिलने से छात्र छात्राओं को यहाँ बेहद लाभ होगा। आईआईटी के नवाचार केंद्र का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। आईआईटी कैंपस की ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे हैं और बड़ी संख्या में ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि स्टाफ भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तमाम अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब से कुछ देर पहले ही इस नए सेंटर को उज्जैन की जनता को समर्पित किया। सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से, ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं जब फीता काट के इस सेंटर का शुभारंभ किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही उन्होंने आईआईटी कैंपस का अवलोकन भी किया। प्रौद्योगिकी उद्यमिता विद्यार्जन केंद्र का शुभारंभ आज किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उन्होंने उद्घाटन आज किया है और आईआईटी कैंपस की ही ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उज्जैन का आईआईटी कैंपस जिसमें नए सेंटर का इनॉग्रेशन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों हुआ। डॉक्टर मोहन यादव जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड सेवरल डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस। मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पर्सनली वहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी थाईलैंड में हूँ, एक यूनिवर्सिटी की मीटिंग। मेरे अभिन्न मित्र, सुयोग्य नेता, बाबा महाकाल की नगरी और महाशिवरात्रि का पर्व
मेरे साथ सभी मिलके बोले जय श्री महाकाल, बोले महाकाल महाराज की। मैं आज के इस अवसर पर खास करके हमारे भारत सरकार के बहुत ही यशस्वी शिक्षा मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र, सुयोग्य नेता और बहुत जवाबदार तरीके से अपने विभाग का संचालन कर रहे हैं और जिनका उज्जैन से उतना ही प्रेम है जितना मेरा भी उज्जैन से प्रेम है, ऐसे हमारे मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। हमारा अपना आज का इस कैंपस का शुभारंभ विक्रमोत्सव का एक हिस्सा है और विक्रमोत्सव का हिस्सा होने के नाते से मैं एक और आनंद महसूस कर रहा हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 29 फरवरी को की गई थी। उज्जैन के उस आयोजन को जब दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। काल गणना का वो केंद्र जिसकी हजारों हजार साल से पहचान रही है, ऐसे में अभी हम ग्रीनविच से अपना स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम की बात भी करते हैं, लेकिन वैदिक घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम अभी ये रिसर्च की बात है। लेकिन ऐसे मामलों को लेकर भी एक IITN कानपुर ने अपना एक ऐप बनाया और उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे सबकी गणना करने के लिए भारतीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है, भारतीयता से कैसे सोचा जा सकता है, यह अद्भुत प्रयोग हुआ और आज हमने देखा कि वैदिक घड़ी बनकर के सबके बीच तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के शुभारंभ का। और अभी 4-6 दिन की बात है, मोदी जी ने शुरुआत की उज्जैन का वो मान बढ़ाने की, जिसके कारण से हजारों हजार साल से उज्जैन का अलग दुनिया में मान सम्मान पुराने समय था, लेकिन आधुनिक काल में वो मान सम्मान पुनर्स्थापित हो, मध्य प्रदेश का मान पुनर्स्थापित हो। और केवल मध्य प्रदेश का नहीं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में हमारी वो ज्ञान की ध्वजा फिर लहराने लगे। इसलिए ये बड़ा निर्णय किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज उसका अगला पड़ाव आया है। उज्जैन में खगोल विज्ञान की दृष्टि से एक बड़ा कदम उठाया माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के मौजूदगी में। जोरदार अभिनंदन माननीय धर्मेंद्र जी का इस नाते से भी। मंच पर विराजमान मेरे साथ माननीय धर्मेंद्र जी के अतिरिक्त हमारे अपने वरिष्ठ नेता उज्जैन उत्तर के विधायक माननीय अनिल जैन कालू हेड़ा जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, SES हमारे मनु श्रीवास्तव जी। इस अवसर पर हमारे अपने IIT के सभी अधिकारीगण, जोरदार अभिनंदन करें इस कॉलेज के प्राचार्य सहित और आप सब आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, प्राध्यापक बंधुओं। मैं खास करके जैसे शिवरात्रि की मैंने बात कही है, ये अलग बात है कि काल के प्रवाह में हमारे अपने ऐसे कई रहस्यों का समय के साथ उद्घाटित होते जा रहा है और दुनिया उसको मानती जा रही है। हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि सदैव नित्य नूतन नवीन जो होता है उसमें सबका हमारा अपना मन और अपनी संस्कृति उसको पुष्पित पल्लवित करती है, उसको प्रोत्साहन देती है। और काल के प्रभाव में हम तो इतना आगे सोचने वाले हैं, जिनको मानना हो माने, जिनको न मानना न माने, लेकिन काल के प्रभाव में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का आज जो है वो अंततः कोई न कोई दिन इसका समापन होगा, प्रलय होगा। तो जब प्रलय होगा तो फिर उद्भव भी होगा और प्रलय और उद्भव के बीच में हर एक काल गणना का समय उसका नियत है, वो समय कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में समय के साथ जब प्रलय होगा और प्रलय में ये सब कुछ नष्ट होगा, जब नष्ट होगा तो फिर उद्भव होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जब ये सब कुछ नष्ट होगा तो ऐसा माना जाता है कि वो हमारा वो दिन होगा जिसमें ब्रह्मांड की समाप्ति के साथ ब्रह्मा जी की नींद लगेगी, वो आराम करेंगे।
वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन वो रात्रि विश्राम कब तक होगा, कितने समय के लिए होगा? वो उनकी नींद निकलेगी रात की तो लगभग 84 लाख हजार साल पहले की बात होगी। उसके बाद एक दिन ब्रह्मा की आंख का खुलेगा तो दोबारा हमारी दिन की शुरुआत होगी। ब्रह्मा को जगाने का अगर कोई काम करेंगे वो महाकाल करेंगे। बाबा महाकाल की नगरी से वो चेतना आती है इस सृष्टि में, ऐसा माना जाता है। क्योंकि शिव ही सृष्टि के हमारे प्रदाता भी है और संहारक भी है, ऐसा माना जाता है। और ऐसे में आज का दिन शिवरात्रि का दो तरह से माना जाता है। कुछ लोग आज के दिन भगवान शिव के प्राकट्य का दिन भी मानते हैं। दुनिया में निराकार इस सृष्टि जगत में एक अद्वितीय चेतना, कोई चराचर अजर अमर एक चेतना है जिस चेतना से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। और उस संचालन करने वाली ताकत को ढूंढने के लिए आधुनिक विज्ञान अपने ढंग से लगता है। वो आज कुछ पाता है, कल वो लगता कि बस यही हो गया, उससे आगे भी फिर कुछ और मिलता है। फिर वो लगता कि यही सब हो गया, उससे आगे भी कुछ होता है। जैसे गैलीलियो ने कहा कि परिक्रमा कौन लगाता, सूर्य या पृथ्वी। उसके बाद के भी न्यूटन से लेकर के सभी के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तरह के बात करने वाले लोग आए। अब न्यूटन का थर्ड लॉ हमको सबको मालूम है, क्रिया की बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई उसको स्थयी मान ले, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ भी अब प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गया है। वो भी पर्याप्त नहीं है, उससे आगे भी कुछ हो रहा है। ब्लैक होल में क्या होता होगा, दुनिया अभी कहां तक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। जो आज हो रहा है वो कल कुछ होगा, कल होगा, परसों कुछ होगा। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी जीवंत है कि हमने अपने यहाँ तो छोड़ो, अपने देवी देवताओं का भी हमने केवल जयंती मनाने का निर्णय किया है। शरीर का निर्माण तो सबका होता, शरीर सबके छूटते हैं, हम केवल जन्म जयंती मना करके आनंद मनाते। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबकी जन्माष्टमी मना के आनंद लेते हैं। हमारे जीवन में अपने घर के अंदर तो जो शरीर छोड़ दे उसका चित्र भी उस अवस्था का रखना निषिद्ध माना गया है, भले वो कितना आत्मी क्यों न हो। शरीर गया तो हम उसका विसर्जन अपनी तैरवी करके खत्म कर लेते। ये हमारे शरीर की विशेषता है। यद्यपि हम सब जानते हैं हमारा आत्मीय और किस प्रकार का लगाव हो सकता है। काल के प्रवाह में जो हम कहते हैं वो हमारी शिक्षा में भी आना चाहिए और ये निरंतर खोज का विषय होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खगोल की दृष्टि से, उज्जैन साइंस की दृष्टि से हजारों हजार साल से इसकी महत्ता है। लेकिन काल की नगरी हमारे यहाँ चूंकि धार्मिक भाव ज्यादा हो जाता, वो पुट ज्यादा हो जाता, तो काल की नगरी महाकाल की नगरी और महाकाल की नगरी तो महादेव की नगरी और महादेव की नगरी से वो एक धारा निकालना बाकी थी जो विज्ञान की तरफ ले जाती है। ये विज्ञान की शुरुआत हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यह विज्ञान की नगरी के नाते से दुनिया में स्थापित होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि महाकाल के अनन्य भक्त हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, और इस अवसर पर मेरे मित्र संतोष जी यहाँ बैठे हैं, IITN यहाँ राजू दीक्षित जी बैठे हैं। हम सब लोगों ने प्रयास किया है। पीछे यहाँ साइंस पार्क भी बना था, यहाँ अपना ऑब्जर्वेटरी भी बनाई साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से। सरकार तो आएगी और जाएगी, सरकार को कई काम करना चाहिए, लेकिन सरकार आज की व्यवस्था जनता की, आम जनता की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करे वो अपनी जगह, वो हमको करना ही चाहिए। लेकिन जिस संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं वो खोजपूर्ण संस्कृति है, और खोजपूर्ण संस्कृति होने के नाते से हजारों साल से हमारे यहाँ नित्य नूतन रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए रिसर्च में भी, रिसर्च का एक तरह से वो कैसे संबंध जुड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा है। और ऋषि मुनियों की परंपरा में मुनि तो अपने आप में वो अपना पूरा जीवन एक तरह से ब्रह्मचर्य को धारण करके व्यक्तिगत साधना में लगाते हैं। लेकिन ये जो वैज्ञानिक परंपरा है ये हमारे यहाँ ऋषि परंपरा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक यानी ऋषि मतलब रिसर्च करते हुए दुनिया के अंदर जो सुव्यवस्था स्थापित हो जाए और उनके अंदर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, ये एक तरह से वैज्ञानिकता से जोड़ने वाला एक मार्ग है। इसीलिए जब भी हमारी संस्कृति पे आक्रमण हुए, आज नहीं हजारों हजार साल से, तो वो आम जनता को कोई आक्रमणकारी मारने नहीं आया,
वो मारने आए हमारे ऋषि मुनियों को। उन्होंने कहा अगर ये भारत को कब्जा करना, भारत का अगर खत्म करना, भारत की भारतीयता मिटाना है तो आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों पे अटैक किया है। वो आज के काल से और पुराने काल से हम देख सकते हैं, लेकिन बदलते दौर का भारत है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा अपना उज्जैन सहित पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की परचम अगर लहरा रहा है तो ये इसी प्रकार के नवाचारों के लिए जाना जाएगा और काल के प्रवाह में दुनिया यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करेगी, हमारी अच्छाई दुनिया सीखेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलेंगे। आज ये इतना बड़ा काम हुआ, हमारी कैबिनेट तो बाकी है, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा कि सुबह से शीघ्रम करना है तो देर क्या करना। हमने कहा कि आप अपना ये आईआईटी का अपना एक डीप टेक रिसर्च सेंटर उज्जैन में खुलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जरूर खुलेगा, लेकिन खुलने के पहले वो 2-3 साल निर्माण में लगेंगे। 275 करोड़ की हमको मंजूरी देना है, 275 करोड़ की भारत सरकार ने दी, लेकिन उससे पहले अपने पैसे से ये 3 लेबोरेटरी की शुरुआत करा दी हमारे यहाँ से, ताकि जो काम करना वो दिखना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री का हमारा ध्येय होता है कि विचार अगर आया मन में तो फलीभूत भी होना चाहिए, सामने भी दिखना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धर्मेंद्र जी को एक बार फिर बधाई और पूरी टीम को, आपने भी कम समय में और हमारी मध्य प्रदेश सरकार के इस इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस का भाग्य बदला है। आपने कहा कि हम अपने 50 विद्यार्थियों को आईआईटी के माध्यम से आप उनका शिक्षा दीक्षा आईआईटी इंदौर में करा रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ और आपसे आश्वासन भी चाहता हूँ कि हमने संकल्प लिया है हमारे सभी इंजीनियरिंग कॉलेज आपके आईआईटी की तर्ज पर उसी प्रकार के अपने कैंपस का रूप धारण करें, विद्यार्थी वो सब सीखे जो आईआईटी के माध्यम से आप सबके बीच बांटते हैं। भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर इस पे चलेगी, इस पे काम करेगी। लेकिन यहाँ जो अभी आप काम कर रहे हो वो कोई कम नहीं है। लेजर विज्ञान, अनुप्रयोग, क्या उसका आनंद आ रहा है, खगोल विज्ञान, मेक स्पेस, कितने प्रकार की चीजें। अब ये कितनी सहज जानने वाली बात है। आप तो नदी जोड़ो अभियान पे भी काम कर रहे हैं, नर्मदा वैली के लिए भी काम कर रहा है आईआईटी, और अब हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। ऐसे कई मामलों में आपकी अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। ये डीप टेक रिसर्च पार्क के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता को, 8.5 करोड़ जनता को बधाई। ये जो प्रयोग हो रहा है इसके माध्यम से भविष्य में एक नया दरवाजा साइंस के माध्यम से आधुनिक समय में खुला है। और मैं अपने ओर से पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। खास करके इस सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमारे बच्चों को भी लाभ मिलेगा, प्राध्यापकों को भी लाभ मिलेगा, और हम और आप जब बढ़ेंगे तो ये तो शुरुआत हुई, इसका अंत तो क्या होगा, कहाँ होगा, कोई नहीं जानता। निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएंगे, ये पूरा लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महोदय अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा करके हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। महाप्रभु शिव भगवान की आज महाशिवरात्रि है। आज की इस पवित्र दिवस पे इंदौर आईआईटी की उज्जैन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में लैबोरेटरी कॉम्प्लेक्स की उद्घाटन और लोकार्पण उत्सव की मंच पे उपस्थित मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, स्थानीय विधायक मेरे मित्र श्री अनिल जैन जी, श्री मनु श्रीवास्तव जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय सुहास जोशी, डायरेक्टर आईआईटी इंदौर, आदरणीय जेके श्रीवास्तव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, राजीव दीक्षित जी, मनीष गोयल जी, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया की साथीगण, आईआईटी तथा स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी फैकल्टी और विद्यार्थी भाई और बहनों, उज्जैन की सम्मानीय नागरिकगण,
आज महाशिवरात्रि के अवसर पे आदरणीय मोहन जी की उपस्थिति में IIT इंदौर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक नया अध्याय उज्जैन तक पहुंचाया, मध्य प्रदेश तक पहुंचाया। और ये जो लैबोरेटरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसे कहा गया कि 3 विषय में आज से उसकी कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है। एक बजट अनाउंसमेंट कुछ साल पहले हुई थी, जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज IIT इंदौर को मैंडेट दिया गया था करने के लिए। IIT इंदौर ने उसमें डिजिटल ह्यूमैनिटीज के बारे में एक विषय जोड़ा और उसको उज्जैन में स्थापित करने का फैसला किया है। मैं मानता हूं ये एक सही फैसला है। उसके अलावा आज एक सेंटर फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ इनोवेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये CELIT करके जो संस्था की जो लैबोरेटरी की लोकार्पित किया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा 21वीं सदी की विद्यार्थियों के अंदर एक नवाचार की विषय को आगे लेने के लिए। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आने वाले दिनों में इस परिसर में होने वाला है, जिसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मनोगत में प्रकाश कर रहे थे। उज्जैन की विशेषता, शिव भगवान की विशेषता और जो हम सभी की जिंदगी में समय के अपने आप एक वैज्ञानिक महत्व है। चलता है तो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, उसको काल गणना को ही हम मानते हैं। काल की अपना ही गलती है। ये सारे का कहीं ना कहीं तो एक वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढोगे तो उसकी एक उत्पत्ति स्थल है। हम ये सब मानते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विद्यार्थी, ये सब मानते हैं ब्रह्मांड की काल गणना की एपिसेंटर, उत्पत्ति स्थल हमारे पवित्र स्थल उज्जैन है, ज्ञान की नगरी। अनेक भारतीय संस्कृति में अगर विभिन्न कालखंड में हम उसको देखते हैं, ये कोई एक आधा महापुरुष नहीं जन्मे हुए हैं, अनेक महापुरुषों की ये नगरी है उज्जैन। और उसकी एक आधुनिक खगोल शास्त्र की एक आधुनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की IIT समूह की ओर से IIT इंदौर उसकी लीड ले रही है और उज्जैन में ही उसको लैबोरेटरी किया जाए। ये एक 21st सेंचुरी की भारत की एक देन होगा विज्ञान को अपने मूल जड़ तक ले जाने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा पहल आज महाशिवरात्रि की 2024 मार्च 8 के दिन में आज और दूसरा महत्वपूर्ण दिन है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में महिला नेतृत्व आधारित विकास की, वुमेन लेड डेवलपमेंट की कल्पना कर रहे हैं, ये दोहरी महोत्सव के अवसर पे, महाशिवरात्रि और महिला दिवस के अवसर पे शिव और शक्ति, इस बार चंद्रायन में जो साउथ पोल में जहां हमारी चंद्रायन की अवतरण हुआ, उसकी नाम ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रखा है शिव शक्ति केंद्र। ऐसे ही शिव शक्ति की स्वाभाविक केंद्र में आज हम एकत्रित हुए हैं। मैं इस तीनों केंद्रों की विकास के लिए उसकी समय अवधि, कुछ काम अभी शुरू हो जाएगा, कुछ काम मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार मिलके जल्द ही उसको, हमारी जो दायित्व हमारे हिस्से में, हमारे आदरणीय संजय मूर्ति जी मेरे साथ हैं, वो मेरे को आश्वस्त किए हैं, उसकी जो प्रोसेस की जो आवश्यकता है उस सारे को शीघ्र करके हेफा की लोन के माध्यम से संसाधन की उपलब्धि करवा दिया जाएगा इंदौर IIT को, और इंदौर IIT उसको मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलके इसको उज्जैन में, और आने वाले बहुत समय आए इन दिनों में तो सुहास जी और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को निवेदन करूंगा, ये काम अभी पहले भारत में कोई प्रकल्प करो तो उसकी आयु कम से कम 50-60 साल के बाद होने का था। जब देश आजाद हुआ, अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ 50 दशक 60 दशक के प्रकल्प को समीक्षा करते हैं, उसको लोकार्पण करते हैं, लेकिन
अभी हमारी नई संसद भवन और हमारे जिस महाकाल परिसर बना है, मैं उज्जैन कई युवा अवस्था से जाते रहा हूं, लेकिन जिस तेजी से महाकाल परिसर बना, हमारी संसद की नई भवन बनी, इससे भी सुपरसोनिक गति से, उससे ज्यादा गति से ये केंद्र वहां आप स्थापित करोगे, हम इंतजार नहीं कर सकते। ये हमारी सुझाव है, ये सारे संबंधित लोग उसको काम पे जुड़ जाएंगे। मैं आज के अवसर पे 2-3 विषय सुहास जी आपको विशेष करके अनुरोध करता हूं, जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी मध्य प्रदेश की है, और विशेष करके जेके श्रीवास्तव जी, डॉक्टर जेके श्रीवास्तव प्रिंसिपल। अभी आपने कहा कि आपने शिक्षकों के बारे में आईआईटी दायित्व लिखी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मध्य प्रदेश की आईआईटी पैटर्न लाने के लिए आपसे अपेक्षा रखा। ये बात सही है। एनईपी ने यही विषय कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट बनाना। मैं बिल्कुल अच्छा रहेगा, मैं कभी अवसर मिलने से तुरंत आऊंगा भी। मध्य प्रदेश में स्थित भारत सरकार की उच्च शिक्षण संस्थान और मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थान, ये दोनों एक ही है। संजोग देखिए, माननीय मोहन जी पिछले कार्यकाल में शिक्षा मंत्री भी रहे, अभी भी शिक्षा विभाग की दायित्व में एक प्रकार से है ही। उनकी एक अपनी सोच दृष्टि मैं बचपन से जानता हूं है। स्टूडेंट्स मूवमेंट से आए हैं, शिक्षा परिवार से ऊपर सामाजिक जीवन शुरू किए हैं। हमें 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को दुनिया के अंदर एक नॉलेज हब बनानी है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर ही उसकी, भोपाल उज्जैन इंदौर कॉरिडोर ही उसकी लीड लेगा। हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में है, हमारी मध्य प्रदेश शासन के अनेक इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश की जबलपुर में कुछ है, कुछ ग्वालियर में है। ये होने के बावजूद मैं कहूंगा कि इंदौर उज्जैन सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज कॉरिडोर है। इसी की गुणवत्ता के आधार पर हुई हमारे देश की एक बहुत बड़े आध्यात्मिक केंद्र है और एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र है इंदौर। इन दोनों के कॉरिडोर में मिला के एक नया इंडिया मॉडल, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित मॉडल बनानी है। इसके फ्यूचरिस्टिक रोड मैप आने वाले 3 महीने में सुहास जी आईआईटी इंदौर की नेतृत्व में बननी चाहिए। आईआईटी इंदौर उसकी लीड ले, मध्य प्रदेश के लिए लीड ले, देश के लिए लीड ले, जिसमें